अयोध्या के राम मंदिर का चंदा विवाद, इसको लेकर आस्था के इस केंद्र में कितनी राजनीति हो रही है और चंदा चोरी की जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, वाकई उसमें कितनी गहराई है, इसी को समझने के लिए हम पहुंचे हैं राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी के पास और सीधे उनसे सवाल करेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नृपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपने कहा है कि एसआईटी की जो जांच हो रही है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू क्रिमिनल है और दूसरा है कि भविष्य में सुधार हो। अगर हम क्रिमिनल पहलू की बात करें इस वक्त, तो आपके पास हमारे दर्शकों के लिए क्या जानकारी है, उस लिहाज से क्या साक्ष्य, क्या तथ्य इस वक्त एसआईटी की टीम जुटा पाई है? शुरुआती जानकारी कुछ आप शेयर कर पाए तो। मुझे एसआईटी की जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह हमसे जानकारी साझा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है। ये अवश्य पता लगा कि पिछले 3 दिनों से वह अयोध्या में कार्य कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन वो 10 घंटे लोगों से या तो एविडेंस लेने का कार्य है या वहाँ पर साक्ष्य जुटाने का काम है। जैसा आपने कहा, आपराधिक पहलू इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं पूछेंगे भी कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई जब कभी भी पता लगा हो। तो ट्रस्ट ने जो भी विचार किया होगा, मैं उसके बारे में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कदाचित यह थिंकिंग रही कि जब तक कुछ सही तथ्य सामने ना आए, एफआईआर बहुत एक अननोन इवेंट, अननोन पर्सन के रूप में जाएगी जी। इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया ट्रस्ट ने कि राज्य सरकार एक एसआईटी बना दे और एसआईटी ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पे ही बनी। यद्यपि वो 12 घंटे में उन्होंने सब निर्णय ले लिया। तो जो आपराधिक पहलू है वह तो एसआईटी की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ जी, किस प्रकार हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत ही वह उसको कॉग्निजेंस लेके एफआईआर कर देंगे। अब आपका प्रश्न था कि अब तक क्या जानकारी मिली है। मुझे इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी। केवल यह ज़रूर उचित होगा, जो मेरी राय है जी, कि भविष्य में किस प्रकार का सुधार हो, उसमें यदि एसआईटी उचित समझे तो मेरा भी साक्ष्य ले सकती है, परामर्श कर सकती है, क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है पिछले 5 वर्षों में कार्य को। जी, यही मेरा अगला सवाल भी है नृपेंद्र जी कि आपसे बेहतर राम मंदिर को, राम मंदिर परिसर को कौन समझता है? चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं और फिर एक दुरुस्त ऑडिट सिस्टम ट्रस्ट के जरिए लागू भी किया गया, बावजूद इसके ये चोरी हो जाती है, गबन हो जाता है। जो आपने अभी कहा कि सिस्टम लागू किया गया था, आदेश निर्देश तो जारी हुए। मैंने देखा है वो निर्देश की काउंटिंग में किस प्रकार से अनुशासन का पालन होना चाहिए, सभी विवरण उसमें हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी तय है। एसबीआई की क्या जिम्मेदारी होगी, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी। यह भी प्रारंभ में कहा गया है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन शायद निगरानी में ऐसा लगता है मुझे कि सारे निर्देशों का अनुपालन कदाचित 10% से अधिक नहीं हुआ।
That means the instructions were issued and today they stand more in violation than compliance. तो मुख्य कठिनाई यही है और इसीलिए भविष्य का सुधार आवश्यकता है कि ये इन्फोर्स कैसे करें। पर इन्फोर्स करने के लिए जो चढ़ावा था, जो दान पात्र में जो चढ़ावा था या फिर जो बाकी चढ़ावे थे, उसकी गिनती के लिए SBI थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि स्टेट बैंक ने कुछ कर्मचारियों की तैनाती की, जिनकी अब जब परतें खुल रही हैं तो ये बात सामने आ रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से ट्रस्ट से लिंक्ड हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये बैंक और ट्रस्ट की सांठगांठ भी हो सकती है कि अपने ही लोगों को गिनती के काम में बैठा दिया गया। इस बारे में अभी आप कुछ बता पाएंगे? कुछ लोग जो इस कार्य से जुड़े वह निश्चित रूप से स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक से मतलब यह है कि वह एक तरीके से बिना किसी वेतन के समाज सेवा कर रहे थे, संगठन से जुड़े हुए थे। तो ऐसे स्वयंसेवकों की तो संस्कृति कहीं न कहीं ट्रस्ट के जो एक तरीके से हायर लेवल के लोग थे उनकी संस्कृति पर हुआ होगा। तो यह कहना तो उचित है कि बैंक और ट्रस्ट से आपस में मिलजुल कर लोगों की नियुक्तियां हुई, लेकिन शब्द सांठगांठ थोड़ा कठिन है, इस वक्त थोड़ा कड़ा लगता है जी, मुझे। जी। शायद डेलिबरेट कोई सांठगांठ बैंक की और ट्रस्ट की हो, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो एक स्वाभाविक करप्शन की प्रवृत्ति है इंडिविजुअल की, जी। निष्ठा खो करके और दूसरे रास्ते पे जाने की, वह जिम्मेदार होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जो इन दिनों जो नाम चल रहे हैं उसमें टिन्नू यादव नाम के एक शख्स का नाम चल रहा है और कहा जा रहा है कि करीब 40 लोगों को इन्हीं टिन्नू जी ने बैंक के जरिए काम पर लगाया इन चढ़ावे की गिनती के लिए। और क्योंकि ये ट्रस्ट के करीबी थे और इनके लगाए लोग आई कार्ड लेकर परिसर में घूम रहे थे, इसीलिए शायद गार्ड्स इतनी छानबीन या जांच पड़ताल नहीं करते थे जब अंदर बाहर ये सभी लोग होते थे। तो इसमें सच्चाई कितनी लग रही है? ये नाम आया है और ये भी कहा गया है कि इस नाम का व्यक्ति बहुत प्रारंभ से संभवतः 1995 के आसपास से जुड़ा हुआ है जी। यह भी कहा गया कि वो ड्राइवर था शुरू में और फिर बाद में जब ट्रस्ट की रूपरेखा बनी और ट्रस्ट को एक औपचारिक स्वरूप दिया गया तो उस समय उसको और बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल गई। यह भी सही है कि ऐसी जिम्मेदारियां जो संवेदनशील थीं जी, वह भी उसके पास थी। अब वो उस विश्वास को किस प्रकार से उसने उसका मिसयूज किया, यह कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक सूची यदि बनेगी विश्वास पात्र लोगों की तो उसमें ये भी रहेंगे। अब इन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि उल्लेख है कि इन्होंने संपत्ति बहुत बना ली है, लेकिन कुछ बयान मैंने सुना जिसमें इन्होंने यह भी बताया है कि संपत्ति उनकी बहुत पहले से बनी हुई है। तो ये तो एक जांच का विषय है कि किस सीमा तक इन्होंने ट्रस्ट में जो कार्य देख रहे थे उसका मिसयूज करके धनराशि एकत्रित की। प्रदीपेन जी, आप जो ट्रस्ट के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल राज्य सरकार पर उठा रहा है और ट्रस्ट को घेर रहा है। तो जो ट्रस्ट के जो शीर्ष लीडरशिप हैं, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव है, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। तो इनकी भी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितनी कि उन 40 लोगों की जो इस गिनती के काम में लगे हुए थे।
अलग अलग होगी। एक तरफ तो अपराध का में जो लगा हुआ है, जो डूअर है, उसको आप कहें कि वो जो 40 से 44 लोग रहे 2 शिफ्ट में, उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट होगी। इन लोगों की अलग अलग डिग्री की आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि इन्होंने निगरानी क्या रखी। तो ये तो एक तरीके से टॉप के लोग थे जिनको यह सुनिश्चित करना था कि जो आदेश निर्गत हुए हैं उसको किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा रहा है। और जहाँ तक श्री चंपत राय जी का प्रश्न है, चूँकि वो एक वरिष्ठता में ज्येष्ठतम व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो हर कार्य की निगरानी वह स्वयं कर सकेंगे ये संभव तो नहीं है, लेकिन प्रबंधन में कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। उन कंट्रोल पॉइंट्स पे यदि आप टैप रखें तो हाईएस्ट लेवल पे, पर वो जवाबदेही तो तय कर सकते थे। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कंट्रोल पॉइंट होता तो वह जवाबदेही कहीं न कहीं तय हो जाती, जो काम अब एसआईटी कर रही है। एसआईटी को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि एक सिटिंग जज इसकी जांच करें। आपको लगता है इसकी जो निष्पक्षता है वो आस्था से भी जुड़ी हुई है, भरोसे से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए जो इस वक्त इस आस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, तो इन डिमांड्स को भी देखना चाहिए? पहले तो हम इस बात पे थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई और एसआईटी हुई, लोग निष्पक्षता पे प्रश्न उठा रहे हैं। जुडिशियल इंक्वायरी के पर्पस अलग होते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी क्राइम एज सच को आइडेंटिफाई नहीं करते। जुडिशियल इंक्वायरी में सिस्टम पे ज़्यादा एम्फेसिस होती है और उसके वायलेशंस पे। दूसरी बात है कि जुडिशियल इंक्वायरी को स्टार्ट करने में ही आप कितने भी सिंसियर हों, कम से कम औपचारिकताएं ऐसी हैं कि 3 महीने लगेगा जब वो टेक ऑफ कर सकेंगे। यहाँ पर तो आपको 15 दिन में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट देनी है, और अपेक्षा यह भी है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यह एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पी को, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों के पर्पस और एंड गेम अलग अलग हैं। जहाँ तक निष्पक्षता है, 3 अधिकारी हैं, उनका अनुभव अलग अलग है। एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक पुलिस के एक तरीके से एस इन्वेस्टिगेटर हैं, और एक फिनेंशियल स्टालवर्ट हैं। तो यह निश्चित रूप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे, क्योंकि आप यूँ देखें ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक वही है जो आपने कहा कि श्रद्धालुओं को विश्वास प्राप्त हो। कमिटी का भी स्टेक यही है कि भाई उसकी रिपोर्ट से श्रद्धालु संतुष्ट हो कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कोई निष्पक्षता पे एक एक्सटर्नैलिटी जो फैक्टर होता है, वो एक्सटर्नैलिटी ऑपरेट नहीं कर रही है। नितिन जी, जब मैं अगर बात करूं, कुछ नाम की बात करूं, अगर महंत कमल नयन दास जी इस विवाद को बेहद गंभीर मानते हैं, कह रहे हैं कि जवाब समाज को मिलना चाहिए। अगर विनय कटियार जो इस पूरे इससे जुड़े रहे राम मंदिर आंदोलन से, वो कह रहे हैं कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में ट्रस्ट की चुप्पी पर भी लगातार सवाल उठे। आप खुद आर्किटेक्ट रहे हैं इस राम मंदिर के और आप कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड हैं, ऐसे में जब ये तमाम बड़े नाम जवाबदेही चाह रहे हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, तो आपको लगता है कि ट्रस्ट को आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी?
उनका असंतोष स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी उन्हें विवरण मिल रहे हैं उससे उनको बहुत बड़ी निराशा होगी कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए असंतोष उनका स्वाभाविक है। और जहाँ तक ट्रस्ट का प्रश्न है, ट्रस्ट जो भी अपना बयान देगा जी, वो एक तरीके से ऑथराइज्ड आधिकारिक होगा और वो जांच के बाद तथ्यों पर आधारित होगा। तो ट्रस्ट को किसी प्रकार जब एसआईटी गठित करने के लिए उन्होंने पत्र लिख दिया तो अपनी ओर से कोई बयान दे दें घटना के बारे में, तो इट इज जस्ट लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। राइट। ट्रस्ट ने एक बयान जारी किया कि ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जिसका इंटरनल ऑडिट हो रहा है। इंटरनल ऑडिट की जो भी सूचनाएं मिली उन्होंने एसआईटी गठन कर दिया। तो आज की जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आंकड़ों की अब मैं बात करती हूँ। इस वक्त कुछ अंदाजा है, तमाम आंकड़े चल रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए का गबन हुआ। इस वक्त आप क्या बता सकते हैं? कोई अंदाजा है कि कितना चढ़ावे की चोरी हुई है, कितना गबन हुआ है? कोई अंदाजा इस वक्त? ये बहुत मुश्किल होगा अभी। इसकी तो बहुत गंभीर जांच करनी होगी, क्योंकि इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो है कब से हो रहा है ये गड़बड़ी कब से हो रही है। दूसरा कि रिसीट साइड जो है वह कितना हो सकती है। हमने 2-3 साल के आंकड़े देखे जी, अनौपचारिक रूप से, तो मासिक चंदा या डोनेशन या जो श्रद्धालु अर्पित करते हैं वो लगभग 10 से 12 करोड़ मैक्सिमम है एक माह में, और न्यूनतम है करीब 4 करोड़ जी। तो एक रेंज है जिसमें आया होगा। तो यदि आप यह सोचें कि एक साल में 12 महीने में एवरेज करीब 80 करोड़ रुपए या 75 करोड़ रुपए होंगे, तो यह देखना होगा कि कितना अकाउंट फार हो गया है, बैंक में जमा हो गया है, क्योंकि बैंक ने उसकी रिसीट दी है। उससे ये कुछ अंदाज हो सकेगा। टिपेन जी, मेरे पास एक आंकड़ा है। उसके दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 11 महीनों में करीब 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किए मंदिर आकर, और खासतौर से ये संख्या महाकुंभ के दौरान और माघ मेले के बाद और ज़्यादा बढ़ी। तो इसके मुताबिक ट्रस्ट ने बताया कि करीब 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा इस वक्त उसने दिखाया। इस हिसाब से दान प्रति भक्त जो है वो औसत 5 रुपीज़ यानी कि 5 रुपए बैठ रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक लग रहा है? 5 रुपए तो बहुत कम है। मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने इससे अधिक ही दान दिया होगा। और अब मैं चूँकि इन आंकड़ों के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट हर माह इसका स्टेटमेंट वही उसका आंकड़ा है। अगर 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया और सिर्फ 83 करोड़ चढ़ावा दिखाई दिया, तो यानी कि 5 रुपए से ज्यादा किसी ने नहीं दिया। अगर ये आपका कहना है ट्रस्ट से जी, मिला, ट्रस्ट का दस्तावेज है, ट्रस्ट के ये आंकड़े हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो औसत ऐसा होगा। और फिर टिप्पणी करना तो बहुत ही कठिन है। जी, 16 करोड़ संख्या भी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। ये पिछले 11 माह के आंकड़े हैं। जी जी जी। जरा तो आपका अंदाजा इससे कम लग रहा है? इससे कम होना चाहिए। जी। अब एसआईटी के दायरे में ट्रस्ट ने अब तक जितने पैसे कलेक्ट किए चढ़ावे के तौर पर, डोनेशन के तौर पर, वो भी है,
और उसी के जरिए राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है और राम मंदिर के विस्तार, परिसर के विस्तार का भी निर्माण हुआ है। तो अब कंस्ट्रक्शन कमेटी की तरफ से किस तरह का सहयोग, किस तरह का ब्यौरा अब दिया जा रहा है एसआईटी को? एसआईटी ने कंस्ट्रक्शन कमेटी का ब्यौरा कोई नहीं मांगा है जी। क्योंकि कोई भी पेमेंट, अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी नहीं करती। कंस्ट्रक्शन कमेटी, इसकी भी जिम्मेदारी ट्रस्ट को है। अच्छा। जो रिसीट्स आए हैं जी। शुरू के, वो भी ट्रस्ट के पास ही हैं। उसका कोई अकाउंट कंस्ट्रक्शन कमेटी के पास रिसोर्स ही नहीं है। 5 लोग हैं बस, तो वो कोई अकाउंट तो नहीं मेंटेन करेंगे। ये भी आप कृपा करके ध्यान रखें जी। कि जो शुरू में डोनेशन दिया गया, जो गांव-गांव में लोग गए, जिससे करीब 3200 करोड़ रुपए मिले, वो तो बिल्कुल अलग रखा हुआ है। वो तो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी फॉर इंटरेस्ट अर्निंग। उससे पेमेंट होता है। जो बिल पास होता है तो बिल रेज करते हैं लार्सन टूब्रो, वो कार्य करा रहे हैं। हमारी जो पीएमसी है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, वो टाटाज है। तो टाटाज उस बिल को वेरीफाई करते हैं जी। और वेरीफाई करके वह गुड फॉर पेमेंट करके ट्रस्ट को भेजते हैं। ट्रस्ट में इंटरनल ऑडिट विंग है, वो देख करके पास करके भुगतान कर देता है। तो जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो ट्रस्ट का है। ये जो डोनेशन है, ये डेली डोनेशन का है। ये बिल्कुल अलग रहता है। इससे डे टू डे खर्चा होता है, वेतन है, कोई इवेंट्स हैं, जो खाने की, मुफ्त खाने की प्रतिदिन व्यवस्था है, करीब 2000 लोग खाना खाते हैं। तो यह सब इस डोनेशन के पैसे से होता है। जो वह डोनेशन है उससे केवल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कानून है इनकम टैक्स रिलीफ के लिए, उसमें हमको दिखाना पड़ता है कि कितना रुपया कंस्ट्रक्शन में गया, कितना बचा, उस पर क्या अर्निंग हुई, और उसका उद्देश्य लिखा है किन किन चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं। मेंटेनेंस पे जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है वह उससे नहीं किया जा सकता। तो एक व्यवस्था है जो कंस्ट्रक्शन को लेकर अलग है, और जो डेली चढ़ावा है, जो मंथली गिनती है, वो अलग है। दोनों अलग। बिल्कुल। तो ये साफ हो गई बात। लेकिन जो आपने शुरुआत में बात कही कि ये पूरा गबन या फिर जो पूरा घपला है या फिर जो चोरी हो रही है जिस पर आरोप लग रहे हैं, वो कब से हो रहा है ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष लगातार, खासतौर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सीसी है, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो ही गायब है। तो ऐसे में एसआईटी क्या जांच करेगी? इस बारे में इस वक्त कोई जानकारी? आप 2 बार दौरा कर चुके हैं जब से विपक्ष ने आरोप लगाया है, आप राम मंदिर गए हैं, कोई जानकारी आपको कि क्या सीसीटीवी फुटेज गायब है इस दौरान की, या फिर जब से सीसीटीवी लगे तब से फुटेज डिलीट कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है? सीसीटीवी फुटेज की एक अवधि होती है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में मैसेज के लिए आप उसमें बिल्ट इन सिस्टम है कि आप 7 दिन चाहते हैं, 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। आप कहें नहीं इसको हम परमानेंट रखना, आर्काइव्स में रखना चाहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार है। सीसीटीवी जो डोनेशन रूम में है लगा हुआ, उसकी कुल अवधि 45 दिन है। यानी 45 दिन के बाद सीसीटीवी अपने आप इरेज हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप यह कह सकती हैं कि इरेज होने के पहले उसको आप डिजिटल कन्वर्ट कर सकते थे और उसका आप अलग से आर्काइव रख सकते। पर ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है? कोई वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ है। जो 45 दिन के बाद चीज़ें डिलीट हो गई हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में कठिनाई आएगी। एक बड़ा हैंडीकैप होगा फिर एसआईटी बहुत बड़ा होगा। अभी जो 45 दिन की सीसीटीवी देखी गई, जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन जो ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने देखा जब घटना की पता लगी,
तो कुछ उसमें संकेत मिल रहे हैं कि धनराशि का आना जाना बॉक्स में बंडल बना करके जहाँ हिसाब होता है वहाँ की बजाय व्यक्ति विशेष अपने पास रख रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो इसलिए आपका यह कहना कि सीसीटीवी ही इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस भी था और चेक भी था, कंट्रोल भी था, तो वो नहीं है। 45 दिन के बाद मेरी सूचना के अनुसार कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और निपेन जी, फिर ऐसे में जो तमाम दान हुए हैं दान पात्रों में, चाहे वो नकद हो, कैश हो, कई भक्त तो जेवरात गहने भी दान करते थे, तो इनका तो फिर बेहिसाब जो दान हुआ होगा उसकी तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं होगी। अगर इस तरह से 45 दिनों के बाद अगर ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो रहा है और बही खाते में आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो एसआईटी के भी दायरे में बहुत कम सीमित जांच हो जाएगी। जी, आपका कहना यह जो है, जो डोनेशन काउंटर्स हैं वहाँ तो रिसीट मिलती है, तो वहाँ तो आप देंगे तो रिसीट आपको मिल जाएगा रिसीट जी। आप अपना आभूषण देंगे तो उसकी रिसीट मिल जाएगी, उसमें लिखा जाएगा। लेकिन ये जो दान पात्र हैं जो कि भगवान के सामने रखे रहते हैं, जिसमें लोग दर्शन करते समय डालते हैं, और कुछ लोग भावनाओं में अपनी अंगूठी, कान की बाली वगैरह भी डाल देते हैं जी। वह अवश्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कि काउंटिंग में सही हिसाब होना चाहिए। अगर काउंटिंग में वो सही नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ पे संदेह पैदा होगा कि ये हुआ है, और फिर तो यह देखना होगा स्टडी करके, शायद मैथमेटिकल इक्वेशन से डेवलप करना होगा कि ट्रेंड क्या रहा, बिल्कुल 6 महीने में ट्रेंड क्या था, रिलेट करना होगा विजिटर्स कितने आए। फिर आपने जैसे निकाला कि 5 रुपये औसत आता है, तो यह निकाल करके एक ट्रेंड देखना होगा। और जिन माह में एकाएक कमी होती है तो वह कि उससे जांच पता लगेगी कि ये एकाएक कम क्यों हो गया, 4 करोड़ क्यों हो गया, 10 करोड़ क्यों नहीं है, क्या ये सब संख्या से आधारित है। तो यही इन्वेस्टिगेशन का कार्य है। इट इज़ ए वेरी चैलेंजिंग असाइनमेंट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड आई हैव नो डाउट दैट दिस वुड रिक्वायर आफ्टर द इनिशियल inquiry which is being made by SIT, at some stage it will get converted into a regular investigation. बहुत छोटे छोटे 2 सवाल अब मेरे हैं, हम आखिर में पहुंच गए इस बातचीत के। आपको आप बहुत व्यस्त भी हैं निपेन जी, तो जो बड़ी तस्वीर जो है इस पूरे ऑडिट सिस्टम को, इस गिनती को ट्रांसपेरेंट कराने की बात थी, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने आउटसोर्स कर दिया गिनती करने वाले कर्मचारियों को। तो इसमें बैंक की भी जवाबदेही बनती है कि आपने कैसे आउटसोर्स कर दिया। क्या उसकी जवाबदेही नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन जो गिनती कर रहा है, वो भी करोड़ों का चढ़ावा जो लगातार आ रहा है, वो कौन से लोगों को हायर कर रहा है, कितने वेतन पर वो हायर कर रहा है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जवाबदेही ट्रस्ट के साथ साथ स्टेट बैंक की भी बनती है। आपने, आई रियली टेल यू, दिस इज परहैप्स द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। यह बात लोग नहीं समझ रहे हैं कि यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट में रेगुलर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट, ये सब लिखा हुआ है। इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज बीन साइंड। देयरफॉर व्हेन you will fix up the responsibility, or the committee will fix the responsibility, they would definitely look into, while the trust people, the senior level, the junior level functionaries, they will look, they would also see what are the functions of the bank, how they were supposed to supervise इसको काउंटिंग रूम में, उनके कौन लोग हैं, also hire एंड हायर जी। ये लोग तो बिल्कुल ही एडॉक, बिल्कुल ही एडॉक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। सिर्फ वेतन छोड़ के कि वेतन प्रति माह 20,000 रुपये दे रहे हैं,
इसके अलावा स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी तनिक भी निभाई नहीं है। ये यू आर वेरी वेरी करेक्ट। जी निपिन जी, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर करीब से निगाह रख रहा है, आप पीएमओ के संपर्क में रहते हैं, आप कितना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री इस वक्त? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की चिंता है। चिंता दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि चिंता कोई चीज़, एक धनराशि गायब हुई है, उसकी चिंता है, श्रद्धालु का पैसा है, उसकी चिंता है। उनकी एक यह भी चिंता है कि यह तो बिल्कुल से चरमराई हुई व्यवस्था है, इट्स अ ब्रोकन सिस्टम। राइट। और इस ब्रोकन सिस्टम को वह कैसे एक हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज द थिंग दैट ही इज लुकिंग। जैसा उनका स्वभाव है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सी द फ्यूचर। तो उस दृष्टि से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि यह कौन सा सिस्टम अब बनाया जाए कि इस प्रकार के लूप होल्स प्लग हों, क्योंकि डोनेशन इज वन, देयर मे बी मेनी मेनी मोर एक्टिविटीज देयर विच आर रिलेटेड विद द रेवेन्यू। इसलिए यहाँ प्लग भी कर दें, कहीं और से लीकेज हो जाए। तो इस लीकेज का असर कहा जा रहा है कि अयोध्या के रियल एस्टेट पर भी पड़ रहा है, तो इसका भी एक नेक्सस हो सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो आपके 2 बार दौरे हो चुके हैं इन आरोपों के बीच में, आपने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को दे दी है निपिन जी? नहीं, मैंने रिपोर्ट कोई लिखित नहीं दी है, लिखित में रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन मैंने अपना असेसमेंट उचित स्तर पे जो अधिकारी हैं, जो जानकारी चाहते हैं, उनको दे दी है। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।